का नाम जिनका आया है विकास जिनसे है, कालू इसी गांव का है, शशिकांत जी जो मुनुक के हैं, श्रीकांत जी जो मेवात के हैं, अनिल मुल्तान जी मेवात के हैं, शिवम गरोंडा का है, मोनू राणा भिवानी से है, किशोर गरोंडा से है और इसके अतिरिक्त भी रिंकू सैनी को पकड़ रखा पुलिस ने कई दिन से। 10 दिन से वो राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में रह करके उन्हें बहुत यातना झेल ली, अब जेल में भेज दिया है। मोनू मानेसर का नाम आया हुआ है, उन सब के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और विषय बहुत गंभीर है गौ माता का। देखिए मेरी आयु 52 वर्ष की हो गई है, मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, कोई 80 वर्ष के भी होंगे। जब मैं छोटा था तो किसी की कहीं कहीं ट्रैक्टर होते थे, सब खेती गांव से होती थी, गाय से बैल से। और अब मशीनरी का युग आ गया है, बैलों की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत क्षेत्रों में अभी विदेश में बैल से खेती होती है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज मुसलमान देशों से तेल आता है, अगर तेल बंद हो गया, बैल रहेंगे नहीं तो खेती कैसे होगी। इसलिए बैल को गाय को बचाना बहुत जरूरी है। और ये कैथल की धरती कुरुक्षेत्र से लगती है, यहाँ श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया इसी धरती पे। तो गाय को पालने वाले श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया और इसी धरती पर हरियाणा में एक जिला मेवात है नूह, जो आपके सामने प्रस्तुति दी जा रही है। भाई ये कुछ लोग उत्पात मचाते हैं, उत्पात नहीं मचाते, 2.5 वर्ष से ये टीम में लगी हुई है वहां। और आपको जान करके बहुत दुख होगा, आपके जितने ट्रैक्टर चोरी होते हैं, गायें चोरी होती हैं, भैंस चोरी होती है, ATM चोरी होती है, वो सारे मेवात के लोग ले जाते हैं। और ये जो युवा बच्चे हैं, 8 गोबर हैं, 8 नहीं बल्कि 10-11 के जो नाम राजस्थान पुलिस ने दिए हैं, वो एक तरह से षड्यंत्र के तहत इन बच्चों को फंसाया जा रहा है। आज सुबेरे में सोशल मीडिया पे देख रहा था, मेवात के मुसलमान बेईमान मुसलमान क्या बोल रहे हैं, हम तो गाय पालते हैं। गाय नहीं पालते, वो गाय पालने की आड़ में गाय को काटते हैं। जब यहाँ से गाय नहीं मिलती तो उन्हीं गाय में से काट देते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, रिकॉर्ड नहीं करना। वो गाय पालते नहीं, पालने की आड़ में काटते हैं। और 2 मुसलमान जो मारे गए हैं, ये कोई मुसलमान नहीं थे, एक पे 5 मुकदमे दर्ज है गौ हत्या के। हजारों गाय मीडिया पर दिखा रहे हैं कि वो जो 2 मुसलमानों को मार दिया, गोरक्षकों ने मार दिया, गुंडा बता रहे। एक तरफ गाय को बचाने वाले लोग खड़े हो गए हैं और एक तरफ गाय को काटने वाले। एक भी मुसलमान नेता ये नहीं बोलता भी गाय नहीं काटनी चाहिए, गोरक्षक क्यों सड़क पे आएंगे, एक भी बोलने को तैयार नहीं। आप देख लो सोशल मीडिया खोलते। इसलिए युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया चलाते हैं, जो राजनेता है, जो हिंदू राजनेता है, जो बकवास कर रहे हैं, गोरक्षकों को गुंडा बता रहे हैं, उनको मेरे साथ मेवात में ले चलो। उनको एक दिन मुसलमानों के गांव में ले चलो, वहां पुलिस नहीं जा सकती, पूरा मुसलमान गांव इकट्ठा हो जाता है। हमारे राजवीर को पिटा, दोनों पैरे तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिए। एक DSP सुरेंद्र कुमार को भी कुचल करके मेवात में मुसलमानों ने मार दिया डंपर से। एक भी मुसलमान बोलने के लिए तैयार नहीं था। इतने बड़े अधिकारी को मोनू मानेसर की छाती में गोली लगती है, शशिकांत की छाती में वो हत्यारे गोली मार जाते हैं। शशिकांत शर्मा का दिल दूसरी साइड मिलता है, इसलिए आज वो जिंदा है। कोई भी हिंदू नेता बोलने को तैयार नहीं है, कोई कानून पुलिस बोलने के लिए तैयार नहीं है। भी आप गाय मत काटो। रिवाड़ी के अंदर एक पुलिस वाले को
देशभरों ने कई वर्ष पहले कुचल करके मार दिया। विक्रांत यादव जो 4 दानों पे खेलने भाई था, गो हत्यारे मुसलमानों ने, मेवातियों ने उसकी गर्दन काट दी। आज तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। सच्चाई को छिपाया जा रहा है, देश में एक अलग वातावरण पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई दिखाई जा रही है, सच नहीं दिखाया जा रहा। मैं राजस्थान की पुलिस से पूछना चाहता हूं, जिस पर 5-5 मुकदमे थे, जो गो हत्यारे मारे गए हैं, आपने 7-8 वर्ष तक इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? जिन्होंने हजारों गौ माता को मौत के घाट उतार दिया गया है, आज ये मरे हैं या मारे गए हैं, हम भी मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए, 1-1 करोड़ का मुआवजा दो, सरकारी नौकरी दो, इसका मतलब अपराध करो और नौकरी पाओ, 1-1 करोड़ रुपए पाओ। श्रीकांत के बच्चे को राजस्थान पुलिस ने जाकर के 100-150 की संख्या थी, उसकी गर्भवती पत्नी को लात मारा और गर्भ में ही बच्चा मर गया। 40 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आज तक एक भी पुलिस वाले को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये पवित्र मंदिर है, एक ही बात कहना चाहूंगा कि सदा किसी को नहीं रहना, सबको जाना है। यहाँ आज गाय को काट रहे हैं, 60-70% हिंदू थे मेवात में, मेरे साथ चल के देखो, केवल 15% हिंदू रह गए। जहां जहां गाय कटी है वहां वहां हिंदू कटा है। बहुत से लोग इसमें राजनीतिक रूप देखते हैं, भैया कुछ लोग आते भाईचारा खराब कर जाते हैं। अरे हिंदू तो भाईचारा रखता, लेकिन मुसलमानों को समझाओ जो भाईचारा नहीं रखते, गाय को क्यों काटते हैं वो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग एक हो जाओ, जाति पाति के जाल को भूल जाओ। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपके गांव में आए हैं, आज निवेदन करने आए। आज कालू के परिवार पर संकट, आज को 8 गो भक्तों पे संकट है। आज बदनाम किया जा रहा है हिंदू समाज को, आतंकवादी दिखाया जा रहा है गोरक्षकों को। आने वाला समय किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक ही बात होनी चाहिए, मामन खान पे आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए जो विधानसभा में बोलता है। मोनू मानेसर को जान से मारने की धमकी देता है। मोनू मानेसर अकेला नहीं है, हजारों गोभक्त, लाखों करोड़ों गोभक्त उसके साथ हैं। ये 8 गोभक्त अकेले नहीं है, इसलिए ये सारा समाज बैठा है। कानू के लिए नहीं आया, ये गौ माता के लिए आया है। कानू गौ माता के लिए वहां काम कर रहा है, कानू अपने लिए काम नहीं करता। इसलिए सभी युवा शक्ति से प्रार्थना आप मीडिया पर डालो, क्योंकि बहुत से मुसलमान चैनल आज गोरक्षकों को बदनाम कर रहे हैं। एक भी खड़ा होकर के आप सोशल मीडिया खोलो, पूरे मुसलमान खड़े होकर के सारे हिंदू समाज को गोरक्षा को बदनाम कर रहे हैं। देश को आजाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, रोजाना मेवात में 2000 गायें कटती हैं। मेरे साथ चल के देखो, हम 2.5 वर्ष से वहां लगे हुए हैं। कोई पुलिस वाला आगे खड़ा करके ये नहीं कहता भाई आप गाय मत काटो, सरकार नहीं बोलती। क्योंकि जैसे ही पुलिस गांव में जाती है, महिलाएं खड़ी हो जाती है मुसलमानों के आगे, पुलिस के साथ मारपीट करती हैं, छेड़छाड़ का आरोप लगा देती है। इसलिए पुलिस भी डरती है। गोरक्षा दल ने वहां जाकर के काम किया है, बजरंग दल ने काम किया है, विश्व हिंदू परिषद ने काम किया है। इसलिए बदनाम करने का एक षड्यंत्र चला हुआ है। इसलिए मैं खाप के सरदारों से, बुजुर्गों से, युवा शक्ति से सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि विषय और है, इस विषय को समझना होगा। आज तो 20-25 करोड़ मुसलमान जिनको सीने से लगा करके रख रहा है हिंदू समाज, वो इसी समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, गाय को काटने का काम कर रहे हैं, लव जिहाद फैला रहे हैं। क्या नहीं कर रहे?
फिर भी हम उनको सीने से लगाए हुए हैं, अपना भाई बोलते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ था। महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ी गलती की थी। ये वही मेवात है, 2000 गाय रोज कट जाती है। 75 वर्ष देश को आजाद हो चुके हैं, अकेले मेवात में कई करोड़ गाय काटती है। उसका गुनाहगार कौन है? एक भी मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है कि भाई आप गाय मत काटो। ये बदमाश मुसलमान नेता गाय कटवाने के लिए औरत से मेवात में ना जाए, गाय को ना बचाएं, इसलिए एक दबाव चला हुआ है। मैं युवा शक्ति से प्रार्थना करना चाहता हूं, अभी शहीदी दिवस आने वाला है, 22 दिन बाद उन शहीदों को शक्ति श्रद्धांजलि यही है, हम इस देश से गोहत्या मिटाएंगे। ये भाषण का विषय नहीं है। जिन 10-11 बच्चों के नाम आए हैं, ये वर्षों से गौ माता का काम कर रहे हैं, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, और 2 मुसलमान मारे गए हैं, उन पे 5-5 आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस उनको सही दिखा रही है। सारा सोशल मीडिया, मुसलमानों का सोशल मीडिया एक षड्यंत्र चलाकर पुलिस पर दबाव बना जा रहा है कि पता नहीं कौन अक्सर कितने बड़े गुंडे ये पाकिस्तान से आए हैं। ये राम और कृष्ण का देश है, सबने गाय पाली है, गाय को चराया है। ये बुजुर्ग सरदारी बैठी है, सबने बैल की खेती का करके इस अन्न को पैदा किया, इन्होंने कमाई खाई है। वो बात अलग, आज ट्रैक्टर आ गए हैं, कल ट्रैक्टर नहीं रहेंगे, फिर बैल से खेती होनी है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, सबके आसपास की जो सरदारी आई है, बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हुए, युवा शक्ति बैठी हुई है, सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सबको आज निर्णय लेकर के जाना इस पंचायत में। जो भी यहाँ की सरदारी, आसपास के जो मुखिया लोग आए हैं, आज इस पंचायत में फैसला करेंगे, हम सब उसमें जो उसको मान्य होगा। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से, वहां के पुलिस वाले जो अधिकारी हैं, राजस्थान पुलिस के कुछ अधिकारी ईमानदार हैं, उन्होंने पहले दिन ही बता दिया था कि ये गौ हत्यारे, गौ तस्कर हैं। लेकिन क्या लोग, वहां का मुख्यमंत्री इतना दबाव बनाए हुए हैं पुलिस पर। 50 गाड़ियां राजस्थान की आई हुई है पुलिस की, और घर घर में जा करके हमारे गौ भक्तों को तंग किया जा रहा है। इसलिए युवाओं से, बुजुर्गों से मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा, हमें दूध पानी की तरह एक होना पड़ेगा। और जो गौ भक्तों पर हमारे झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, उनको अपराधी सिद्ध किया जा रहा है, हम उनके साथ हैं, अंतिम समय तक साथ रहेंगे। जिन युवाओं ने यहाँ बोलना है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस गांव की सरदारी का, आसपास के जो गौ भक्त आए हैं, आचार्य श्री आए हैं, सब साधु संतों का इनके नेतृत्व में काम करना है। पूज्य आचार्य बलदेव जी के हम सब लोग शिष्य हैं, अनुयायी हैं। उन्होंने यही सिखाया है कि गाय हमारी माता है, और जो गाय के लिए नहीं लड़ सकता वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के गाय के लिए, इन 8 गो 11 गो भक्तों के लिए, और भी पुलिस ने योजना बना रखी है, 50 बच्चों के नाम लिख रखे हैं। भैया यहाँ आए नहीं मेवात में और हम गाय काटते रहे, तो हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं, जो गाय काटने वाले मुसलमान हैं, अब गाय नहीं कटने देंगे। युवा शक्ति जाग चुकी है, आर पार करेंगे। कोई भी गाय काटेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी हो। इन शब्दों के साथ आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिल्ली से त्रिलोक राणा जी, गोरख सदन के अध्यक्ष अभय नाथ जी,
बरमाला टीम से जगदेव जी, मनोज सेठ जी, धीरज पाठक जी, डेरा बस्सी टीम से विवेक जी, प्रदीप जी, साथियों का स्वागत है। राकेश जी कठवाड़ से, भारत भूषण जी, बजरंग दल के पूरे हरियाणा प्रांत के संयोजक मेवात से आप सभी का पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। रामपाल आर्य जी महाराज पहुंचे हैं जी, भारत भूषण जी, तो अब अमित नरवाना जी हैं, एक बार हमारे बीच आएंगे, सिर्फ 2 मिनट में हमारे दर्शन करेंगे। जितने भी साथी दाएं बाएं खड़े हैं, फिर निवेदन है कि आप लोग आए और बैठ जाएं, व्यवस्था पर बस पर्याप्त है। जो लोग भी व्यवस्था में लगे हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग एक बार सबसे प्रार्थना करें, बैठाएंगे वो सबको, दाएं बाएं मत खड़े हों। कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित शांतिपूर्ण तरीके से चला हुआ है। सभी दोस्तों का, बुजुर्ग साथियों का, अन्य मित्रगण सबका दोस्त देखते हुए बन रहा है। बाबा बालकनाथ की इस पुण्य धरती पर सभी गो भक्तों का पहुंचने पर दिल से स्वागत है। आज इस मंच से मैं जो हमारे सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, जैसा कि भी आचार्य आजाद जी ने बताया है कि मुसलमानों के जितने भी यूट्यूबर हैं वो सब हिंदू मुसलमान का बरका रहे हैं, हमें गोरक्षों और बजरंग दल के खिलाफ काफी लोगों को बता रहे हैं। आप सबसे मैं एक प्रार्थना करूंगा, जितने भी हमारे हिंदू समाज के यूट्यूबर हैं, जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं, और सभी साथी जो सोशल मीडिया देखते हैं, जो ये फालतू की बकवास करते हैं सोशल मीडिया पर, इन सब की रिपोर्ट मार के इनको ब्लॉक करवा दो। और जो अपने साथी हैं, जैसा इस भाई ने बताया, सोशल मीडिया से पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है, तो आप लोग करो, सोशल मीडिया पर सच दिखाओ। जितने भी अपने साथी हैं जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, जितने यूट्यूबर हैं, ये सबसे प्रार्थना करूंगा, समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार सच को दिखाएं और सभी दोस्तों का, सभी भक्तों का साथ दें। धन्यवाद। भारत भूषण जी हथीन से हैं और बजरंग दल के प्रांत संयोजक हैं। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि एक बार भारत भूषण जी एक बार आए। और देखो साथियों, हम तो इतनी दूर बैठे हैं मेवात से, अपने लिए तो कहानियों जैसा है। जो अगर कहानी में होया करता ना, प्राप्त संस्था यूं करा करता, ये चीज होया करती, ठा ले जा करता, खा जा करता, घर तोड़ जा करता, लेकिन वास्तव जो स्थिति है हमें बात की, जो लोग वहां रह रहे हैं, जिन पे बीत रही है, जो देख रहे हैं, वो बताएंगे। अब भारत भूषण जी वहीं से हैं और बजरंग दल के प्रांत संयोजक है। अब जो असली जो चीजें वहां चल रही हुई हैं, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, किस तरह से घटती हैं, और वहां के हिंदू समाज में क्या बीत रही है, वो आपके बीच रखेंगे। एक बार सभी एक साथ मिलकर के बोलेंगे, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय उपस्थित संत समाज व केतन जिला के गांव से पहुंचे सभी सरदारियों को मेरी राम राम। जब मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ रास्ते में, तो आचार्य जी, आजाद जी यहाँ बता रहे थे कि किस तरीके से मेवात के अंदर आज गायकी दिशा है। मैं आज इस पंचायत में 300 किलोमीटर दूर से चल के आया हूँ, और मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज मेवात की हालत क्या है। वहां सिर्फ गाय नहीं, वहां की बहन बेटियां भी असुरक्षित है। मेवात के अंदर जब विश्व हिंदू परिषद ने पिछले बार वहां सर्वे कराया, तो पता चला
हरियाणा का जो मेवात है, यानी कि मेवात की भूमि क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेवात राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और अलवर की 9 तहसील मिलाकर के, और उत्तर प्रदेश के छाता का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, उसके बाद हरियाणा में पूरा मेवात जिला, और उसके बाद हथीन पलवल की एक तहसील हथीन को मिलाकर के मेवात बनता है, जिसकी पॉपुलेशन, कुल पॉपुलेशन जिसकी 15 से 20 के लाख के बीच में बनती है। और पूरे हरियाणा में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इतनी बहुलता के रूप में मुसलमान रहता हो, क्योंकि वहां पर 103 से ज्यादा गांव तो ऐसे हैं जिनमें राम का नाम लेने वाला एक हिंदू नहीं बचा साथियों। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद ऐसा कोई गांव नहीं था जहां हिंदू नहीं थे, हिंदू मंदिर नहीं थे, हिंदुओं के पवित्र स्थान नहीं थे। लेकिन देश आजादी के बाद में ऐसा क्या हुआ कि मेवात की धरती से हिंदू गायब होता चले गया। आज वहां स्थिति ऐसी है, एक एक गांव के अंदर पूरे भारतवर्ष से लव जिहाद का शिकार करके लाई गई हमारी हिंदू बहन बेटियां आज वहां पर मुसलमान धर्म अपना करके अपनी कोख से जिहादी जन्म देती हैं। मेवात के अंदर गो हत्या की जो समस्या है वो बहुत छोटी समस्या नहीं है, नहीं तो आज केतल का लाडला ये भाई कालू भी अगर मेवात की धरती पे जाता है टीम के साथ में तो गाय के दर्द को देख करके जाता है। और जैसा आचार्य जी ने बताया, दिन निकलने से पहले यानी कि सवेरा जो जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त में हजारों गोवंश को काट दिया जाता है, छोटी छोटी टीनों में पैक करके। हमारे यहाँ पर दूध बेचने वाले दूधिये घूमते हैं ना, उससे ज्यादा वहां पर गाय का मांस बेचने वाले, गाय के भक्षक, गौ तस्कर, गौमांस सप्लायर वहां पर गली गली में घूमते हैं और गाय को एक व्यापार के रूप में देख करके दिन रात इस धंधे में लगे हुए हैं। वहां का मुस्लिम समाज कहता है कि हम गाय गौ कृषि के, गौ तस्करी के खिलाफ है, लेकिन ये ढकोसला है, क्योंकि खाने वाला पूरा मुस्लिम समाज है। काटने वाले चंद लोग हो सकते हैं, बांटने वाले चंद लोग हो सकते हैं, बेचने वाले चंद लोग हो सकते हैं, लेकिन खाने वाला पूरा मुस्लिम समाज है। इसलिए उनसे भाईचारा हमारा किस प्रकार बन सकता है? जो गाय को पूजते हैं और जो गाय को काटते हैं, जो गाय को रोटी खिलाते हैं और जो गाय से रोटी खाते हैं, उनसे भाईचारा किस तरीके से हो सकता है हमारा? साथियों, ये दर्द जिस धरती पर श्री कृष्ण भगवान ने नंगे पैर गाय चराई हो, वो ब्रजभूमि आज मेवात के नाम से जानी जाती है। जिस धरती पर श्री कृष्ण भगवान ने गाय चरा करके संदेश दिया था संपूर्ण मानवता को कि गाय का क्या महत्व हमारे जीवन में है, आज उसी धरती पर गाय की हत्या बहुत जोर शोर से की जाती है। आज यदि गाय बचाने के लिए गोरक्षा दल, हिंदुओं के संगठन बजरंग दल जाकर के वह गाय की रक्षा करते हैं, और गाय की रक्षा करते करते आज स्थिति आ गई कि वहां पर तस्करों को गाय लाना ट्रकों से, गाड़ियों से दुश्वार हो गया है। वो थक चुके हैं कि पता नहीं कहां पर कौन मोनू माने से खड़ा है, कहां पर अपने कालू है, अपने भाई, अन्य अन्य संगठनों के कार्यकर्ता हैं जो गौ रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके रोडों पर खड़े होकर के तस्करी रोकने का काम करते हैं। आज इस बात से आहत वहां का मुस्लिम समाज, आज इस बात से आहत वहां के मुस्लिम नेता इस षड्यंत्र को एक रूप देते हैं और इसको गो हत्या से, गो रक्षकों से जोड़ करके गो रक्षकों को फंसाने का काम करते हैं। साथियों, जो FIR राजस्थान के अंदर लिखी गई वो एक स्क्रिप्ट है, उसको षड्यंत्र के तहत लिखा गया है ताकि ये गोरक्षक गाय की रक्षा करने के लिए मेवात में आ सके। उनको जबरदस्ती इस केस को फंसाने का काम किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुबह 4 बजे अनजान आदमी बता सकता है कि फला फला व्यक्ति इनको उठा करके ले गया? वहां जो बाई नेम 5 कार्यकर्ताओं के नाम दिए गए हैं वो बिल्कुल एक स्क्रिप्ट बनाई गई है और उसके तहत वो चाहते हैं कि इससे गोरक्षक मेवात में गाय को बचाने का काम बंद कर दें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लड़ाई जो मेवात के अंदर गाय के नाम पर छिड़ी है, अब ये पूर्ण रूप से या तो इस पार होगी
या उस पार होगी। गोरक्षकों का बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे साथियों। अपने गोरक्षक श्रीकांत, जिसकी गर्भवती पत्नी 9 महीने की, जिसको डिलीवरी टाइम आ चुका था, राजस्थान के 40 से 50 जवान आते हैं, रात के समय घर में जबरदस्ती घुसते हैं और उस गर्भवती महिला के साथ मार पिटाई करते हैं। और वो बच्चा जिसको इस धरती पे आना था, इस दुनिया को देखना था, आने से पहले वो स्वर्गवासी हो जाता है। साथियों, उस बच्चे के बलिदान को भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। और हम सभी यहाँ पर जितने पहुंचे हैं, हम इस बात का संकल्प लेना चाहिए, यदि राजस्थान की पुलिस हमारे गोरक्षकों को पकड़ने आती है तो गांव में घुसने से पहले भगाने का काम हम करेंगे साथियों। मेवात के अंदर कितना भी बड़ा डकैत हो, डाकू हो, चोर हो, गुंडा हो, बवाली हो, उनको पकड़ने के लिए पुलिस गांव में नहीं जा सकती। वहां की महिलाएं भी अपने बच्चों को बचाने का काम करती है साथियों। वो बदमाशों के साथ खड़े, हम सही और गोरक्षकों के साथ खड़े नहीं हो सकते क्या? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं साथियों, हम खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हमें होना होगा, हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। और जो हमारे गोरक्षकों को गलत तरीके से फंसाने का काम करेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी हम साथियों करेंगे। संगठन पूरी तरीके से इस काम में लगा हुआ है। पूरी हिंदू ताकत, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो इस समय लड़ रहे हैं, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े हरियाणा में, चाहे राजस्थान में, और चाहे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के लिए हमें जाना पड़े, हाईकोर्ट जाना पड़े, हम गोरक्षकों की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और किसी भी कार्यकर्ता को हम गलत तरीके से अरेस्ट नहीं होने देंगे। हमने अपील के अंदर महापंचायत की और वहां हमने मांग की थी कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। साथियों, यदि इस बार विषय में सीबीआई जांच होती है तो वास्तव में पता चलेगा कि ये उनका ही किया धरा सारा प्रकरण है, उन लोगों ने, क्योंकि वो कोई व्यक्ति शरीफ नहीं थे मरने वाले। एक उसमें से जुनेद नाम का व्यक्ति, जिस पर 5 केस गोकशी के दर्ज हैं, जो 5000 4000 का इनामी बदमाश है, उसको मर जाने के बाद वहां के मुस्लिम नेता, ओबीसी जैसा, क्या सब कहो उसके लिए, आप सब जानते हैं, वो जाकर के चीखते रोते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई मार दिए। कोई भी एक बार नहीं कहता कि वो गो भक्षक, गो तस्कर था। अगर गंदे कर्म करेगा तो मरेगा भी साथियों। मारेगा कौन, नहीं तो परमात्मा जानता है, हमें नहीं पता कौन ने मारा उसको। लेकिन ये जांच का विषय है, और जब तक जांच नहीं हो जाती, हम एक भी गोरक्षक को और गिरफ्तार नहीं होने देंगे। साथियों, मैं आप सबसे इस पंचायत के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूं कि एक एक गोरक्षक जो अपनी मां की कोख से पैदा हुआ और जो निस्वार्थ रूप से गाय की रक्षा करने के लिए इतनी दूर जाकर के अपने हिंदुत्व की आवाज को उठाता है, अपनी गौ माता को बचाता है, उनके साथ हम खड़ा हो जाएं, यही हमारा बहुत बड़ा कार्य होगा। और बहुत बातें विस्तार से आचार्य जी ने बताई, मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को पुनः जय श्री राम और राम राम करता हूं। गौ माता की, गौ माता की। साथियों, ये वो सच्चाई थी जो बहादुर हुसैन ने आपके सामने रखी। कहते ना, सच्चाई कड़वी होती है, ये वो कड़वा सच था। एक बार जाके देखो, संगठन ने कुछ समय पहले मेवात दर्शन यात्रा ऐसा कार्यक्रम बनाया कि हर साल विभिन्न प्रांतों से और पूरे हरियाणा प्रदेश से संगठन एक यात्रा निकालेगा, जिसमें कि उस ब्रिज भूमि के जो ऐतिहासिक स्थल है, जो मंदिर है, जो प्राचीन स्थल है, उनकी एक यात्रा करेगा। वहां के जो हिंदू समाज के हमारे भाई हैं, उनको हौसला मिलेगा कि हाँ, हम कहीं और भी बैठे, हमारे भाइयों को हमारी चिंता है, देर सवेर हमारी सुध ले रहे हैं, हमारे जगह तो खड़ा है। अगर कल ना कोई निकी होते तो हमारा हाथ पर आवाज छाने वाला है। हम तो यहाँ मौज में हैं, बहुत मौज अपने दौर है, सारी चीजें नहीं, उठते बैठते, खाना पीना, नाचना कूदना है। लेकिन और आप अपनी दुकान नहीं खोल सकते, घर पे नहीं मेरा किस टाइम मीट पड़ा माजा, किस टाइम क्या हो जाए, ऐसा मीट गऊ कटे नरक, जो हमने सुना है कि स्वर्ग नरक होते हैं,
ये जितने जी नरक अपने आंखों के सामने है, इतना सही सूर हिंदू समाज जो सबको साथ लेके चलता है, वहां ये दुर्दशा। तो मैं आगे स्वामी ब्रह्मानंद जी को बुलाना चाहूंगा। स्वामी जी, ओम। आज बाबा बालकनाथ मंदिर में, इस गांव में जो ये महापंचायत है, उसका विषय तो सभी जानते ही हैं कि ये देश जिसमें गाय की पूजा होती है, जहां पर गाय जिस संस्कृति के प्राण है, गाय के बिना इस भारत की संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और प्रातःकाल सूर्य की पहले किरण के साथ ही लाखों गायें जिस देश में काट दी जाती हैं, और उस देश के वासी, हम सब उस देश के नागरिक अपने आप को कहते हैं कि हम महान देश के महान नागरिक हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य, इससे क्या हो सकता है। दो चीजें हैं, एक गो तस्करी, दूसरी गो हत्या। गो हत्या मेवात में होती है और गो तस्करी पूरे हरियाणा से होती है। गायें सारी जाती ही हैं, मेवात के अलावा जितने भी जिले हैं वहां से सप्लाई हो रही है, गायें जा रही है। गायें हमारे गांव के बीच से जा रही है, उठाई जा रही है। और सहयोग करने वाले भी कोई दूर से दूसरे नहीं है, हमारे अपने ही लोग हैं जो उनका सहयोग करते हैं, उनको सूचना देते हैं, उनके लिए रास्ता बनाते हैं। और वे बड़े आराम से आते हैं और बड़े आराम के साथ गाय को ले जाकर वहां मेवात में काट देते हैं। और उस गाय माता को बचाने के लिए इस हरियाणा के नौजवान अपनी जान की बाजी लगाकर तन मन धन से वहां रक्षा कर रहे हैं। आचार्य आजाद जी, आचार्य योगेंद्र जी के गोरक्षक, उनके साथी, आज उनको झूठे केस बनाकर फंसाकर उनको उलझाया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। ये समय है आज इकट्ठे होने का, एकत्रित होने का। और जिस देश का नौजवान सही दिशा में चलता है, एक साथ होता है, इकट्ठा होता है, उस देश का इतिहास ही अलग होता है। किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि तलवारों की छाया में जग की आजादी चलती है, तलवारों की छाया में जग की आजादी चलती है, इतिहास उधर चल देता है, किशोर जवानी चलती है। तो जवानों से मेरा अनुरोध है, इस पंचायत में आए सभी भाइयों से, कि हम सब एकजुट होकर, एकता दिखाकर आज भाई कालू का और पूरे गोरक्षा दल का सहयोग करें और इनके साथ खड़े हों, गौ माता की रक्षा करें। इति ओम शुभ। धन्यवाद। मैं गोरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी से निवेदन करूंगा कि आए और महाभारत दर्शन करें। सतीश जी। गौ माता की, गौ माता की। जय तारा वीर बजरंगी, जय श्री राम। दोस्तों, आज जो पिंड की पंचायत छोटे से गांव बनाई गई है, मैं देख रहे हैं कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना जिस घर चों कोई बुजुर्ग,
कोई बच्चा इत्थे ना पहुंचा होवे, मैं सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ बहुत बहुत धन्यवाद करना। ते नाल ही मैं साडे गौ रक्षा दल दे हरियाणा के प्रेसिडेंट आचार्य जोगिंदर जी, आचार्य आजाद जी, जिन्होंने रहनुमाई पूरे हरियाणा के अंदर जो गौ रक्षकों के झूठे पर्चे राजस्थान सरकार ने करे हैं, उन्होंने विरोध करने वास्ते पिंड पिंड शहर शहर जगह जगह गौ रक्षकों दियां हिंदू समाज के काम करने वाले लोगों ने पंचायत बुलाई जा रही हैं। आज मैं थानू एक गल कहना चाहूँगा, अगर गौ माता नू बचाना है, इस जुल्म नू जड़ तो मिटाना है, तो आने वाला जिहड़ा इलेक्शन है बड़ा सोच समझ के आपां नू सरकार बनानी पड़ेगी। क्योंकि पिछलियां सरकारां जदों तो देश आजाद होया, मैं समझदा कि गौ हत्या की जिम्मेवार है, पर सब तो ज्यादा जिम्मेवार सरकार जिहड़ी मैं समझदा जिहड़ी गौ हत्या रोकण के नाम ते गौ रक्षा के नाम पे बनी है। पर आने वाले समय मैं समझदा कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा जे उहदे कोल आके कोई भी झूठा वादा करेगा गौ माता के नाम पे। जे तुसी इस काम नू बिल्कुल बंद कराना तो आने वाले समय मैं उन्होंने लीडरों को भी चेतावनी देना चाहूँगा, बड़े सोच समझ के पिंडों शहरों च लोगों को वोटां मंगण जाइयो, नहीं थोड़ा वो हशर करेंगे हिंदू जो किसी ने देखा नहीं होगा। दूसरी गल मेवात की करा, मेवात के अंदर गौ रक्षा दल ने पिछले 2-3 सालों तो मोर्चा संभालिया होया, उन्हें किसानों ने नक च दम किया होया। यही कारण है भी वो लोग उन्हें लोगों ने जेडे MLA सानू धमकियां दे रहे हैं, जेडे उत्थे पंचायतों के लोग धमकियां दे रहे हैं, उन्होंने ही उन्हें दोनों बुचड़ों का कत्ल करके साडे बच्चों के ऊपर उसका दोष लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये लोग डर के मेवात के अंदर गौ रक्षा करन ना आन। पर उन्होंने मैं दसना चाहूँगा, जिन्ना वो सानू रोकना चाहेंगे उन्ना ही ज्यादा गौ रक्षक कर चो पैदा होकर मेवात के अंदर वड़ के गौवां नू बचाने का काम करेगा। किसी भी कीमत पे जेकर वो कहते हैं भी साडे लोगों ने साडे गौ रक्षकों ने उन्होंने जलाया, जे वो साबित कर देंगे भी साडे गौ रक्षकों ने जलाया, मैनू इस गल का भी फकर होएगा। वो सारे गौ रक्षकों का जो केस है गौ रक्षा दल लड़ेगा, उन्होंने परिवार को भी देखेगा। 10 वकील पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर तैयार बैठे हैं, जदों भी जरूरत पेगी वकालतनामे ला के असीं एंड तक लड़ाई लड़ांगे। किसी भी कीमत इन्हों एक दिन की भी सजा नहीं होने दी जाएगी। एंड तक ना तो उसके परिवार का साथ छड्या जाएगा, ना वो बच्चे का साथ छड्या जाएगा जिन्हें ते झूठे दोष ला के अंदर फसाने की कोशिश की जा रही है। पर मैं सरकार नू जिहड़ी राजस्थान की सरकार है उसनू इस मंच को चेतावनी देना चाहूँगा, उन्होंने जेलों जगह नहीं होगी इन्ने गौ रक्षक गिरफ्तारी देने वास्ते इन्होंने बच्चों के पीछे जाएंगे। ते उस सरकार का टाइम पूरा होने को पहले ही तख्ता पलट करेंगे ताकि अगे तो
काम ना हो सके, झूठे दोषों च ना फसाया जा सके। दूसरे पासे जेडे श्रीकांत के बच्चे की मौत हुई है, मैं हरियाणा सरकार को बेनती करूंगा जड़ियां धारा वो 40 पुलिस वालों पर लगाई गई वो बेलेवल ऑफेंस है, उन्होंने पर सीधे तौर पर 302 का पर्चा होना चाहिए ताकि अगे वास्ते कोई भी मुलाजम कानून अपने हाथ च लेके किसी दूसरी स्टेट च जाके यहो जी गुंडागर्दी ना मचा सके। मैं इस मंच को हरियाणा के गृह मंत्री साहब अनिल विज जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं कल उन्होंने बयान सुन रहा सी, बड़े दिनों बाद बोले हैं, पर उन्होंने जो गल कही है बहुत वधिया गल कही है। उन्होंने राजस्थान की पुलिस को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा भी मैं ये जो लठम लठा काम कर रही है सरकार, मैं नहीं होने देंगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। विज साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने पता जेडे गौ रक्षक हैं वो कदे भी गुंडागर्दी नहीं करते। जदों किसी की मां को उसके पुत के सामने कतल किया जाएगा तो तुसी समझो उसका विरोध करना गुंडागर्दी नहीं होता। सरकारों को समझ लेना चाहिए, मीडिया को भी सोचना चाहिए। और बार बार लड़कियों की जड़ी मूवियां चला रहे हैं, उन्होंने हाथ च हथियार दिखाए जा रहे हैं। ये भी मैं दसना चाहूंगा जोड़े हथियार है एक धर्म की रक्षा वास्ते गए हैं, ना कि आम जनता की तरह टोल बनाने वास्ते हथियार रखे हैं। ये सिर्फ देश का जो गौ रक्षक है वो अपने धर्म की रक्षा वास्ते, अपनी गौ माता की रक्षा वास्ते हथियार लेके बैठे हैं। असी किसी भी कीमत पर गौ असी वड्डन नहीं देनी, चाहे सानू कोई गुंडा कहे, चाहे सानू कोई गुंडियां का सरदार कहे। दूसरी गल हुण जिहड़ी लड़ाई है साडी मेवात दे नाल आर पार दी होवेगी। किसी भी कसाई नूं जे मेवात दे अंदर बाहरों गौ चक के लेके जाना तो मैं समझदा वो भी वापस नहीं जाएगा जिंदा, उदा भी हशर उन्हां वर्गा ही होवेगा। फिर बार बार कहना चाहूँगा भी देश का जो माहौल है मेवातियों को खराब नहीं करना चाहिए। सरकार को जल्द तो जल्द बड़ा एक्शन लेके उन्होंने पापियों को नत्थ पानी चाहिए है ताकि वह गौ हत्या ना करन, जिस नाल देश का जो माहौल है शांतिपूर्ण बने रहे। मैं एक बार फिर पंडाल च बैठे सारे गौ भक्तों का तहे दिलों धन्यवाद करूंगा। ये लोग गौ माता की रक्षा वास्ते अज एकजुट होकर एकत्र होए हैं। गौ माता जे तुसी बचाना अज थानू गौ रक्षकों को बचाना पड़ेगा जिन्हों पर बड़ी विपता पई है। जे वो अंदर हो जाते हैं तुसी समझो किन्नियां गौवां का कतल होएगा, ये तुसी अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी भी कीमत पे असी ये बर्दाश्त नहीं करनी ताकि कोई झूठे केसां च फसा के साडे गौ रक्षकों को अंदर किया जाए। ये जिहड़ी लड़ाई है आर पार दी होवेगी, जां तां हुण कसाईओ रहणगे देश च जां फिर गौ रक्षक रहणगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे बीच में भिवानी से संजय परमार जी की टीम आई हुई है और सिरसा से डॉक्टर पंकज सेन जी, शैलेंद्र नाकलाय जी से और राजू बयाना जी वे साथी पहुंचे हुए, इनका सभी का पहुंचने बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं राकेश कटवाड़ जी बजरंग के विभाग संयोजक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पर, और जो विभाग है इसके अंदर 4 जिले गाजीपुर क्षेत्र करनाल पानीपत आते हैं, इनका आप काम देखते हैं। निवेदन करूँगा कि आप मार्गदर्शन करें। सभी से विनती है कि संक्षिप्त में अपना विषय रखें। एक बार
सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे। भारत माता की ये आवाज मेवात तक जानी चाहिए। ये बाबा राजपुरी की पवित्र धरती है। इस आवाज को आप मेवात तक पहुंचाने का काम करें ताकि उन गौ तस्करों को पता चले कि ये हमारे जो गोरक्षक भाई हैं ये अकेले नहीं है, इनके पीछे पूरा हिंदू समाज खड़ा हुआ है। तो एक बार बुलंद आवाज में बोलेंगे, भारत माता की, गौ माता की, बाबा राजगुरु जी महाराज की, बाबा बाबूराज जी महाराज की। दादा और पिता तुल्य बुजुर्गों और पूज्य संत चरणों में वंदन करता हूँ। विषय आप सब लोगों को ध्यान में है। पूज्य आचार्य जी महाराज ने पूरे डिटेल में आपको सारा विषय बता दिया और मेरे से पूर्व में जो वक्ता आए थे उन लोगों ने सारा विषय आपको ध्यान में दिला दिया। मैं तो सिर्फ बजरंग दल का विभाग सेवक होने के नाते, एक गौ सेवक होने के नाते और एक हिंदू परिवार में जन्म लिया है, इस नाते से मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहने आया हूँ, उन गोरक्षकों को विश्वास दिलाने आया हूँ कि साथियों आप अपने आप को अकेला न माने। जहाँ आप लोगों का पसीना गिरेगा वहाँ बजरंग दल का खून गिरेगा और पूरा हिंदू समाज कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों के साथ खड़ा है। आप अकेले नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं कि मोनू माने से श्रीकांत और हमारे गोरक्षकों को दबा देंगे और विधानसभा में छाती ठोक करके जो हमारे गोरक्षकों को गुंडा कहते हैं, मैं उस मामून खान को चेतावनी देने आया हूँ। पता नहीं हुआ कितने विधायक बैठे होंगे हिंदू समाज के, पता नहीं उन्होंने गाय माता का दूध पिया या नहीं पिया, क्यों उस मामून खान को जवाब नहीं दिया। एक अकेला महिपाल राणा नहीं पाल रहा तो चला था, 2-3 विधायक थोड़ा बहुत बोले, बाकी लोगों ने क्या गौ माता का दूध नहीं पिया, उनकी रगों में गौ माता का खून नहीं दौड़ता, क्या उस आतंकवादी को व्रत करके जवाब नहीं दिया विधानसभा के अंदर। और बजरंग दल हरियाणा ये मातृशक्ति बैठी है जी, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, इस एरिया की सरकारी बैठी है, मैं कहता हूँ कारो ही नहीं, हरियाणा का कोई भी गोरक्षक जिस पर आज आई ये शासन प्रशासन और सीआईडी के लोग सुन यहाँ बैठे होंगे, अगर हमारे किसी भी भाई को आज आई और उसके बाद जो सड़कों पर खेल और तमाशा होगा, लाइन अगर खराब होता है, उसके लिए जो लोग जिम्मेवार है वो ध्यान से सुने। अब हम बजरंग दल के साथी, गोरक्षक दल के साथी और हिंदू समाज जागृत हो चुका है। हम किसी भी कीमत पर को हत्या नहीं होने देंगे। साथियों, कुछ लोगों के मन में बहम हो सकता है जिन्होंने मेवात नहीं देखा। ये तो मेवात की यात्रा थोड़ी देर पहले भारत जी बता रहे थे। इस यात्रा का रूट तय करने की जिम्मेवारी मुझे लगाई गई थी। मैंने इस यात्रा का जो रूट तय किया, जाकर के भारत जी से मिले और वहां की दुर्दशा देखी, उसके बाद इस यात्रा को आरंभ किया। साथियों, वहां पर जो मंदिर है उनके ठीक बाहर जबरदस्ती कब्जा करके पीर कर दिए गए हैं और वही पास में हिंदू परिवार रहते हैं। श्रृंगार मंदिर, नलन मंदिर के पास जब हम उनसे मिलने गए तो वो कहने लगे कि अगर ये यात्रा हिंदू समाज नहीं करता तो हम अपना मकान बेच करके जाने वाले थे। हमने लकड़ी के मकान बनाए हुए थे, लेकिन जब से ये यात्रा शुरू हुई है तब से हमने पक्के लेंटर के मकान बना लिए हैं और सोच लिया है कि हम मेवात को छोड़ करके नहीं जाएंगे। हमने कितना पलायन कर दिया, चाहे लाहौर से, अफगानिस्तान से, ढाका से, पता नहीं कहां से हम भाग करके आए। एक लास्ट मुझे लास्ट एक सम्मेलन में बता रहे थे कि ये हिंदुओं का आखिरी देश बचा हुआ है और इस हिंदू समाज के पास एक हिंद महासागर जगह है। अगर हम आप भी नहीं जाएंगे तो उस हिंद महासागर में डूब करके मरना पड़ेगा साथियों, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो मैं मातृशक्ति से आह्वान करता हूँ कि जिस माता के 2 बेटे हैं, एक बेटा गोरक्षा के लिए लगा दो, एक आपकी सेवा में, देश सेवा में, और जिस
इस कौम का अगर आप इतिहास देखोगे, अरफुल जाट जुलानी जिन्होंने सारा जीवन गौ माता की रक्षा में लगा दिया, ऐसे ऐसे सूरमे इस कौम ने दिए। एक कानून नहीं, अगर गौ माता की रक्षा की जरूरत पड़ी तो पूरा का पूरा बाप लगाना मार देंगे गौ माता पे। ये ऐसा आश्वासन मैं पूछे संत चरणों में वंदन करता हूँ, आश्वासन दिलाता हूँ कि जहां भी इस गांव की, इस विभाग की जो भी पूछे संत मेरी जिम्मेवारी लगाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि पूरे हरियाणा का बजरंग दल मैं सड़कों पर उतार दूंगा। मेरे अंदर के जहां मेरा दायित्व है, मैं 4 जिलों का काम देखता हूँ। जितने भी बजरंग दल के कार्यकर्ता साथी हैं, गोरक्षा दल के साथी हैं, जब भी पूछे संत आह्वान करेंगे, सारा का सारा बजरंग दल एक सेकंड से पहले सड़कों पर होगा। साथियों, आप बहुत लंबे समय से बैठे हैं, बहुत सारे वक्ताओं को आपने सुना है, लेकिन पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमारी आज के जमाने में बड़ी बड़ी हवेलियां, बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ी गाड़ियों से पहचान होती होगी, लेकिन मेरे दादाजी कहा करते थे कि पुराने जमाने में जिसके घर में दानों की चोरियां और हड़ ज्यादा होते थे, वही बड़ा चौधरी होता था, वही बड़ा परिवार माना जाता था। हमारे घरों के अंदर एक ऐसा आदर्श माना जाता था, जब भी कोई मेहमान आता था तो उससे पूछा जाता था कि बेटा दूध वगैरह होता है, पशुधन कैसा है, गाय कैसी है, परिवार में राजी खुशी सब कुछ है। लेकिन सब जो धीरे धीरे चीजें समाप्त होती जा रही है, इन चीजों को बचा करके रखना है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पूरा गांव ऐसे ही इकट्ठा रहना। अगर कानून उसके परिवार पर कोई ना चाहते तो पूरे बाबा जाने की जिम्मेवारी है, पूरे क्षेत्र की जिम्मेवारी है। तो इस सरकारी को मैं पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं आज महापंचायत में जो जितने लोग आए हुए उपस्थित है, सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो व्यवस्था, जो अनुशासन, जो पिछले 2 घंटे से बनाए हुए ना, मैंने सही पूछ लो आज तक इतनी बड़ी व्यवस्था को ऐसा देखा नहीं। जितने शांतिपूर्ण ढंग से आप सुन रहे हो, आप बैठे हो, ये काबिल तारीफ है। असम टीम से बिट्टू शर्मा, नरेंद्र मोटा, दीपू और गुरमीत जी, सभी का पहुंचने में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब करोड़ा गौशाला से आनंद जी से मैं निवेदन करूंगा कि आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आनंद जी करोड़ा गौ टास्क फोर्स के सदस्य हैं और करोड़ा गौशाला के प्रधान हैं। सभी वक्ताओं से निवेदन है मेरा कि संक्षिप्त में 2-2 मिनट में बात रखें। जय गौ माता की। सभी गौ भक्तों को मेरा प्रणाम। जो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भाई काऊ के लिए और गौ माता के जो भगत शीशपाल जी हैं, जो जीन से हैं, उनके लिए हम सीबीआई की जांच कराना चाहते हैं। सीबीआई जांच जब भी निष्पक्ष निकलेगा, ये झूठे केसों में जो हमारे गौ भक्तों को फंसाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। और मैं जिला कलेक्टर की ओर से एक सभी पंचायतों से प्रस्ताव पास करने की जांच करता हूँ, जो कि कानून के लिए जो भी निर्णय मंत्री और वगैरह जो ले, उनके लिए हमें सारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कोई भी गौ में हमें बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे हमारे गौरक्षा सेवा दल, बजरंग दल लगे हुए हैं, हमें भी इनका साथ देना चाहिए। जय गौ माता की जय। अब मैं निवेदन करूंगा आचार्य राजेंद्र जी का गुरुकुल से आए और मार्गदर्शन करें। सभी धर्म करेंगे, गोप्रेमी सज्जनों, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के सुनने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ऐसा महर्षि दयानंद जी कहते हैं। देखो, एक तरफ तो सरकार गौ सेवा आयोग बना रही है और दूसरी तरफ जो गाय की सेवा कर रहे हैं, जो सरकार के सहायक बनना चाहते हैं, उन पर केस बना रही है और बाहर की पुलिस आकर के यहाँ की गुंडागर्दी। देखो, ये सबको पता होनी चाहिए कि ये बनती ही ऐसी है। ये सामान्य आदमी के पास भी लोग चले जाते हैं तो सामान्य आदमी भी घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है कि आज झूठे सांचे इतने केस बनते हैं, किसी भी आदमी को कभी भी, ये तो सरकार के ऐसे नियम है, किसी भी आदमी को कभी भी फंसाया जा सकता है। तो आदमी घबराता है, ये लोग जाते
जाते हैं तो घर वालों को बहुत कष्ट होता है। तो इस प्रकार से उनको घरों में नहीं जाना चाहिए, हमारी मांग है। दूसरी बात यह है कि जो गाय की सेवा कर रहे हैं उसको काम तो सरकार का, क्योंकि गो सेवा आयोग बनाया हुआ है। तो जहाँ भी गो सेवक हैं इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए सुरक्षा मिलनी चाहिए कि ये बात निश्चित रूप से है कि जैसा सभी कह रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई की मांग होनी चाहिए। वहाँ 2000 गायें कटती हैं कि नहीं कटती, सरकार की नाक के नीचे ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, गाँव गाँव से गायें वहाँ पर जा रही हैं कि नहीं जा रही, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो गो सेवकों ने मान लो किया नहीं और कर भी दिया हो तो ऐसा को तो सरकार ने सहायता देनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार के सहायक हैं। गाय नहीं कटनी चाहिए, ये राम का देश है, कृष्ण का देश है और ये गोरक्षकों का देश है, ये बहुत अहिंसकों का देश है। अब तक जो देश चल के आया है अपने सिद्धांतों पर चल के आया है तो अहिंसा के कारण ही चल के आया है। हमारे आचार्य आजाद जी बार बार एक संकेत आपकी तरफ कर रहे हैं, हे हम दुख अनागतम, जो अभी दुख हमारे पास नहीं आया है उस दुख से हमें बचना है। जिस दिन तेल मिलना बंद हो जाएगा उस दिन क्या करोगे, ये भी कभी विचार किया है कि नहीं? ये बात विचार करने की बहुत आवश्यक है। आज तो मैंने खेत को ट्रैक्टर से तो कर लिया, पर कितना पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, कितने तुम बीमार हो रहे हो। आज गाय का दूध नहीं मिल रहा है, गाय का घी नहीं मिल रहा है, ऐसे ही चलते रहे ना ट्रैक्टरों से खेती करते हुए भी कितने साल और जी जाओगे। तो दूसरी मांग मेरी ये है कि एक गाय घर में आप जरूर पालें, गाय की रक्षा घर में पलने से होगी, तो एक गाय जरूर पालें। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जैसा अपना कालू भाई है इसके साथ खड़े हैं, जैसा हमें आदेश मिलेगा हम उनके साथ रहेंगे। इन सबकों के साथ में धन्यवाद। गौ माता की, गौ माता की। कोरोना टीम से विजय जी विकास में साथी पहुंचे हैं, करनाल टीम से श्री राणा जी की टीम पहुंचे, बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं अभयनाथ जी से विनती करता हूँ कि आए और मार्गदर्शन दें। भारत माता की, भारत माता की। तो साथी खड़े होकर बैठ जाएंगे। बाबा जी एक बार सारे बैठा दो भाई, सभी भाइयों से निवेदन है, सामने जगह बहुत खाली पड़ी है, आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे भाई। लोगों माता की भाई, यो काम राम आ रहा है, काम के बुजुर्ग आ रहे हैं। शुरू तो बचपन से एक चीज सुनते आए हैं, काम का राम हो है, और जब काम में राम हो गया तो फिर सरकार का लगे वो सिस्टम है नहीं कि वो होता है नहीं। ठीक मानता ही नहीं, काम में राम है। ये दो तरीके की लड़ाई यहाँ पे चल रही है। एक गौरक्षा की जो हमारे युवा भाई हैं वे लड़ने लग रहे हैं, दूसरी लड़ाई हमारे पास है पैसे की, जहां से संगठन कमजोर भी नहीं है और देखा जाता कमजोरी भी है थोड़ी। तो इस गांव राम से निवेदन है, जैसे पहले हमें धर्म की नींव रखते थे, गांव में मंदिर की नींव रखते थे, गांव राम इकट्ठा हो गए, 10-5 हमारे बुजुर्ग इकट्ठे हो गए, संदा इकट्ठा करा करते। कानून है आपके गांव का है, आपने याद होगी जीत के पास एक काम है सुलानी, छोटा काम था भाई, कोई नहीं जानेगा। एक हरफल में वो काम पूरे देश में जनवा दिया, हरफल जाट जुलानी आ रहा। आज कानून है, शायद आप लोग के गांव के 10-5 बालक जानते हो ना जानते हो, लेकिन बाहर पूरा गौरक्षा दल जाना है। एक टाइम वो भी आएगा जब लोग घर काम नहीं लूंगे, वो कानून वाला काम, क्योंकि वो काम इतना बढ़िया कर रहा है। तो मैं सारे गांव जानते हैं, मेरे युवा भाइयों से निवेदन करूंगा, गांव में गए, गवांड में गए, जितनी भी आर्थिक स्थिति पैसे की बढ़ चढ़ कर सहयोग करा था वो करो, और इस भाई कालू भाई के परिवार का सहयोग करेंगे। इसीलिए जब नजूदी पहली गांव हमारी गैर खड़ा है तो आगे कोई भी माँ, कोई भी भाई, कोई भी बाप अपने बालक ने गौरक्षा दल में जानते नहीं नाटेगा। अगर आप सभी ना अकेले छोड़ेंगे तो आगे कोई अपने बालक ना के नहीं जान देगा। आज गौ करते हैं तो हमारे बालक भी शरियात करते हैं, टाइम समाना मांग रहे हैं भाई। और अपने युवा भाइयों से निवेदन करूंगा, अरे ब्याह शादी में जाकर बीयर पी तो बढ़िया है, ये बीयर पी के जो डीजे में नाच गाना करो
इधर बढ़िया तड़ गए कि 2 किलो दूध पी के दौड़ मार लिया और मेरे भाई तेरे जानवर चलने भी काम आओगा, अरे दूधों की लड़ाई लड़ना भी काम आओगा। गौ माता की सभी भाइयों से निवेदन है, मानो सारे भाई भगत सिंह ना हुआ करते, सारे सुभाष चंद्र बोस ना हुआ करते, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी आउटी पैसे की जागरूकता की जिस पे डाली जा वे सारे कोशिश करो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के। इसमें थोड़ी थोड़ी आउटी डालेंगी थाने में गए काल न कोई और काम पैदा होगा, कोई पेड़ को ना पेड़ पे गौ रक्षा दल के बालक बनेंगे, थाने में गए कोई बनेगा रोज बनेगा। जब हमारा गौ रक्षा दल संगठन बजरंग दल यो राम या सरकार उसका साथ देगी। सरकार किसकी है? सरकार हमारी है, हमने बनाई थी, हमारी मानेगी ठीक है। मैं एक दिन इकट्ठे हो गए डब्बे में बंद अग्नि आओगी उन्हें देखेंगे। सरकार ने हमने बनाया, हमने सरकार बनाई थी, इस बात में भूलो मना मेरे भाई। अपना हक मांगे किसी और का ना मांगते। अरे जब उनका बालक कार में जीप मांग लगे तो मर गई, वे छोटे छोटे मर गए उनके, वे उन्हें कुछ भी बताते हो शहीद हुए फलाने हुए, गाड़ी मांग लाग के वे मर गए, वे उनकी नौकरी भी मांगा है, करोड़ रुपये भी मांगा है। तो हमारे जो भाई बेबुनियाद फंसाए जा है, हम उनकी उन तयवा नहीं मांग सकते क्या? बेबुनियाद जो एक केस मुकदमे चल रहे इनकी सीबीआई जांच नहीं मांग सकते, उन्हें झूठे खारिज करने की बात नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। अपना हक मांगे हैं और अपना हक लेने का हमारा अधिकार भी है, उसके लिए हमें लड़ना पड़ो झगड़ना पड़ो। और ये 2-4 की तकनीकी बात में है, 100 में भी कपड़े जाएंगे वो भी देखेंगे। ये 2-4 कुछ ना कोई आम सोता है, 2 है होंगे गिनती सैकड़ा भी जा सका है। और जब तक संघर्ष है, इस शरीर में खून है, या लड़ाई भी जागरूक रखेंगे और गीता मौका मिला आर पार का खेल करके बिताओगे। यो ही धर्म की रक्षा का ही ले रखा है कि मौका मिला दिया क्या छाती भी हुआ। भाई ये जो हमारा संत समाज है ना, ये हमारे प्रहरी है, और खाली वाली ना सोची कि भगवान पैर लिया कि ना मैं मंदिर में बैठ गए ना, ये धर्म की रक्षा के लिए उसके लिए बनाए हैं, अन्याय नहीं होने देंगे। मेरे वाली टीम से प्रदीप जी, सत्य प्रकाश जो साथी आए उनका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आचार्य योगेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आचार्य योगेंद्र जी गोरक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। हमारे ओम शांति शांति शांति। गुरुकुल की स्थापना की हुई है, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज हमारे बीच में पहुंचे हैं, जो पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के शिष्य हैं। मुनि जी वहां से पहुंचे हैं। अभयनाथ जी महाराज आपके बीच में दिल्ली से आए हैं, एक क्रांतिकारी संत हैं, और इस पूरे संगठन की जो नींव है गोरक्षा दल की, आदरणीय सतीश कुमार जी पंजाब से हमारे बीच में पहुंचे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में आदरणीय आचार्य आजाद जी जो हरियाणा में इस संगठन का नेतृत्व करते हैं, गोरक्षा दल के उपाध्यक्ष हैं। और हमारे बीच में अनेक संत मुनि बैठे हैं। गोरक्षा दल की अनेक टीमों के पदाधिकारीगण पूरे हरियाणा से बाहर से पहुंचे हैं, समय का अभाव है। और इस गांव के सरपंच और जो बुजुर्ग लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका यहाँ पहुंचने पर भी, और उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, एक मिनट थोड़ा सा बात, इस गांव के बुजुर्गों ने और आसपास की सरदारी ने जो बीड़ा उठाया है,
ये साधारण पीड़ा नहीं है। आज वही समय दोबारा आ गया है जिस समय ये देश गुलाम था और गुलामी की एक ही पीड़ा लोगों में थी। ये देश आजाद होना चाहिए और इस देश से गो हत्या का कलंक मिटना चाहिए। ये पीड़ा लेकर के गांव-गांव से क्रांतिकारी निकल रहे थे। उस पीड़ा को आप लोगों ने समझा और जब अंग्रेज लोग ये सोचते थे कि क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति है, उसको पकड़ करके उस पर मुकदमा झूठा या सच्चा लगा करके उसको जेल में डाल दिया जाता था। और सबसे बड़ी प्रताड़ना जो मिलती थी वो उस गांव को, उस परिवार को, उस परिवार के मेंबर को मिलती थी जो उसको शरण देता था। धर्म प्रेमी सज्जनों, गो भक्तों, ग्रामवासियों, उस समय देश गुलाम था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस समय देश गुलाम था, आज देश आजाद है। उसके बावजूद भी यदि गो भक्तों को, देश भक्तों को ऐसी पीड़ा दी जाती है तो ऐसे देश की सरकारों को बदलने की हिम्मत आप लोगों को करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अभी अभी महाराज जी बोल के गए थे, सरकारें आप लोगों से। इस बात को आप कतई मत भूलो। जब आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि इस देश से अंग्रेज भागने चाहिए, जाने चाहिए, देश आजाद होना चाहिए, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कोई कहीं जुड़ा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, सरकार कोई भी हो, सरकार आपसे है। और सबसे बड़ा मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज इस देश में सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हरियाणा के अंदर है और दोनों ही जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हिंदुओं के लिए इससे बड़ा मौका आज के बाद फिर नहीं आना है। और यदि अब भी इस देश में, इस हरियाणा की पवित्र भूमि से यदि गौ हत्या का कलंक नहीं मिटा, फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकारें आपसे धोखा कर रही है, आपसे कोई सरोकार नहीं कर रही है। आज इस देश में, इस देश के गृह मंत्री से, माननीय अमित शाह से मैं पूछना चाहता हूं और मैं जरूर ये निवेदन मीडिया के माध्यम से करना चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी, आप इस देश के गृह मंत्री हैं, आपको इस जो ये कांड हुआ है, ये साधारण कांड नहीं है, ये गौमाता की लड़ाई है। और इस देश से गौ हत्या बंद करने की आवाज, धर्म प्रेमी सज्जनों ध्यान से इस बात को सुनोगे आप, ये आवाज हमारी नहीं है, ये आवाज राम की है, ये आवाज श्री रामचंद्र जी महाराज की है, ये आवाज श्री कृष्ण भगवान की है, ये आवाज भगत सिंह की है, ये आवाज लाखों क्रांतिकारियों की है। उन लाखों क्रांतिकारियों का एक ही सपना था, इस देश को आजादी मिलनी चाहिए और इस देश से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए। भारत माता की जय। आज वो दिन आ गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ना समझे तो रोना पड़ेगा, ना समझे तो रोना पड़ेगा, नक में दर्द होना पड़ेगा। हमारा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल न होगा। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज इन साधु संतों ने, देखिए, मैं साधु संतों को भी एक आह्वान करना चाहता हूं, आप लोग भी इनको पहचानो। यदि कोई साधु, ये जो मंदिर बनाए गए हैं, ये आपकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं, आपके समाज की रक्षा के लिए बनाए गए
जब मुगलों ने यहाँ शासन किया तो विचार किया कि इन हिंदुओं को, इन आर्यों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो उन लोगों ने एक ही विचार किया कि इन मंदिरों की चोटी काट देनी चाहिए और जो हिंदू हैं उनकी भी चोटी काट देनी चाहिए। जिस हिंदू की चोटी, आर्य की चोटी काट दी जाएगी वो मुसलमान हो जाएगा और जिस मंदिर की चोटी काट दी जाएगी वो मस्जिद हो जाएगी और फिर एक दिन आएगा इस पूरी सल्तनत पर मुगलों का राज हो जाएगा। उन मंसूबों को हमने बिल्कुल नकारना है और आज वो समय आ गया है, आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इस गांव का बड़ा सौभाग्य है, इस गांव से कालू खड़ा हुआ है। सही नाम क्या है कालू का? कृष्ण नाम है उसका, नाम भी कृष्ण भगवान के नाम से उसका नाम है। जैसे महाराज जी ने कहा था, मैं पूरे गांव से निवेदन करना चाहता हूं और पंचायत से भी निवेदन करना चाहता हूं। आज ये पंचायत इस बात का निर्णय लेगी, जो इस पंचायत का फैसला होगा वो आपके बीच में सुनाया जाएगा। अभी ज्यादा लंबी पंचायत अब नहीं चलेगी, 15 आदमियों की कमेटी बनेगी। मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा, जो साधु संत लेने हैं, जो गोरक्षा दल से लोग लेने हैं और गांव के आसपास के खाप के जो प्रतिनिधि आए हैं वो लेने हैं और लेकर के एक निर्णय पर पहुंचेंगे। और ये पंचायतें यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में अगली पंचायत हम लोगों ने जींद में रखी हुई है। उसको होली के बाद तिथि निश्चित करके सोशल मीडिया के माध्यम से सबको सूचना जाएगी और बहुत बड़ी पंचायत जींद में की जाएगी। जींद के भी एक लड़के का नाम है विकास का। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, क्या गौ माता की रक्षा करना अपराध है? यदि गौ माता की रक्षा करना अपराध है तो यह अपराध श्री कृष्ण भगवान ने किया था, और यदि गौ माता की रक्षा करना अपराध है तो यह अपराध श्री रामचंद्र महाराज ने किया था, और यदि गौ रक्षा करना अपराध है तो यह अपराध हमारे सभी क्रांतिकारियों ने किया था। और ये क्रांतिकारियों की धरती है और वही कार्य, गौ रक्षा का कार्य आज इस गांव के बापा लदाना गांव के कालू ने किया है, कृष्ण ने किया है और ये सिलसिला बंद नहीं होगा। मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, गोरक्षा दल में हजारों नहीं लाखों युवा जुड़े हुए हैं और मोदी जी इस बात को बोलते हैं कि इस देश की सरकार बदलने की ताकत युवाओं में है, संख्या में युवा ज्यादा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। आज प्रत्येक बुजुर्ग इस बात को चाहता है कि हमारे बेटे गौभक्त हो, देशभक्त हो। तो इसलिए मैं सरकारों से भी निवेदन करना चाहता हूं, यदि इस देश से गौ हत्या बंद नहीं हुई तो गोरक्षा दल, बजरंग दल, अनेक हिंदू संगठन खड़े होंगे और इस मेवात की पवित्र भूमि से, और जिसका सबसे बड़ा आज हिंदुओं के लिए हम लोग गर्व करते थे कि हमारी सरकार आ गई है और इस देश से गौ हत्या का कलंक मिटेगा। तो मैंने जो निवेदन किया माननीय अमित शाह जी से, आप इसके बारे में अपनी चुप्पी को तोड़ें और आप घोषणा करें, यदि ये राम और कृष्ण का देश है तो मोदी जी और अमित शाह जी, इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस देश में खड़े होकर के घोषणा करें कि इस देश से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए और इस देश में हम गौ हत्या नहीं होने देंगे। और यदि ऐसी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं तो मैं सभी हिंदू भाइयों से, सभी संगठनों से आह्वान करना चाहता हूं, सभी साधु संतों से आह्वान करना चाहता हूं, सभी डेरों से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने गाय माता को नहीं बचाया तो फिर हिंदू नहीं बच पाएगा और ये सरकार इस काम को नहीं करेगी। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी अमित शाह जी, इस बात की आज ही घोषणा करें, नहीं तो ये आजादी की लड़ाई की तरह, जैसे मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई गाय से शुरू करी थी, आज गाय की लड़ाई है गांव-गांव से शुरू हो जाएगी और ये सिलसिला नहीं रुकेगा, गौ हत्या बंद
मैं ज्यादा समय न लेते हुए मीडिया के बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, हम ठीक 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे यहीं पर। मीडिया के बंधु 1:30 बजे जो इस पंचायत का निर्णय होगा वो आपके बीच में रखा जाएगा और 1:30 बजे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आपको बताएंगे ये जो अपराध हो रहे हैं, ये जो जंग छिड़ी हुई है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है और ये लड़ाई गांव-गांव तक पहुंच रही है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गो हत्या को बंद करवाना है। गाजर मूली की तरह जैसे भारत भूषण जी ने विवाद से आए बताया है, सुबह 4 बजे मोटरसाइकिलों पर जैसे हमारे अखबार फेंकते हैं, ऐसे 1 किलो 2 किलो आधा किलो की पैकिंग गाय के मीट की पैकिंग करके काली पॉलीथीन में घरों में फेंकी जाती है। इस देश का नौजवान, इस देश के बुजुर्ग जब गांव के लोग इकट्ठे होकर हर फूल चाट जुलाने वाले के पास गए, उससे कहा कि क्या इस देश में कोई मर्द नहीं है क्या? तो सभी गांव वाले जो इकट्ठे होकर के गए थे, हरफुल जाट को कहा कि बड़ी आपत्ति आई है। तो उसने कहा मैं जाट बिरादरी का नहीं हूं, मैं तो 36 बिरादरी का हूं और ये देश गुलाम है, उसकी आजादी के लिए लड़ना चाहता हूं। तो गांव वालों ने कहा था कि चोरी छुपे तेरे से मिलने आए हैं, परंतु इस देश में हम तंग हैं, गांव में काटी जा रही है और 16 कत्ल खाने थे हरियाणा के अंदर, 16 थे। जब एक व्यक्ति गांव वालों के निवेदन करने से इस हरियाणा की पवित्र भूमि से 16 हत्थे मुक्त करवा सकता है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, गांव से ऐसे हजारों कानून निकलेंगे और इस मेवात की पवित्र वृक्ष भूमि से गो हत्या बंद करके हटेंगे। तो आज मैं इस गांव का पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं और इस गांव को बधाई देना चाहता हूं। यहाँ की पंचायत को, सरपंच साहब को और आसपास के जितने भी पंचायत के लोग आए हैं उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और गोरक्षा दल की, बजरंग दल की, सभी हिंदू संगठनों की जो टीमें आई हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। अब हम ये पंचायत गांव-गांव में करेंगे और जो भी अभी निर्णय लेंगे पंचायत का निर्णय आपके बीच में सुनाया जाएगा। अनेक वक्ताओं ने मांग रखी है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, गो भक्तों के परिवार को तंग नहीं किया जाना चाहिए, अनेक मांगे आई हैं। हम लोग शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं, हमारी ये सारी मांगे हैं। आप लोग सुनते होंगे जम्मू कश्मीर में हमारे फौजी भाइयों को जब शहादत पहुंचा दी जाती है, उनको शहीद कर दिया जाता है, तो आतंकवादी संगठन क्या बोलते हैं कि अलकायदा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, ISI ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि मेवात से जो दो तस्कर हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग, कुछ ही लोग गो हत्या में शामिल हैं, या तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग उनको समझाएं। और सरकारों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप मेवात की ब्रज भूमि से, पवित्र भूमि से गो हत्या का कलंक यदि मिटाते हैं तो इस हमले की जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। और यदि मेवात की पवित्र भूमि से गो हत्या बंद नहीं हुई तो ऐसे हमले और ऐसा कार्यक्रम लगातार चलेगा और एक संगठन नहीं, सभी हिंदू संगठन, सभी साधु संत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब सरकार को भी और जो गो तस्कर है उनको भी मेवात की पवित्र भूमि से गो हत्या बंद करनी पड़ेगी।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी गौ भक्तों का, सभी ग्रामवासियों का, पंचायत का, सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मीडिया के भाइयों से मैं, सुदर्शन चैनल है, सुरेश चौहान जी उस चैनल का संचालन करते हैं। हमने जब जब उनको याद किया कि गौ माता पर कष्ट है, मेवात में इतनी गायें कट रही, उन्होंने तुरंत कहा कि सच्चाई जितनी भी होगी पूरी दिखाऊंगा, चाहे मेरा चैनल बैन हो जाए, कुछ भी हो जाए। आज मैं जितने भी मीडिया के चैनल आए हैं, सोशल मीडिया के चैनल आए, यूट्यूबर चैनल जो आए हैं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा। इंडिया टीवी ने कहा, एक दिखा था कई दिन पहले कि ये उसकी गैंग है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ये गौ भक्तों के संगठन है, ये गैंग नहीं है, ये कोई गौ वारदात नहीं करते हैं। किसी भी गौ भक्त की ऐसी मंशा नहीं है कि किसी प्राणी को कष्ट दिया जाए, चाहे उसमें आदमी है, गाय है, घोड़ा है, कुछ भी है। परंतु हम ये जरूर चाहेंगे, यदि कोई किसी बेजुबान प्राणी को, हमारी गाय माता को कष्ट देगा तो उसका अंजाम बुरा होगा, उसके लिए हम पीछे कतई नहीं हटेंगे। तो सोशल मीडिया के भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन गौ भक्तों के लिए आप सभ्य शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी हमारी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि आप इस देश के रहने वाले निवासी हैं, आप भी हिंदू भाई हैं और आपकी भी गाय माता लगती है। और जिस मां की रक्षा के लिए यदि आप लोग नहीं खड़े हो गए, मीडिया पंचायत का 5वां स्तंभ है। आप लोगों के परोपकार इतने होते हैं, आप सच्चाई को सामने ला सकते हैं। जैसे पंचायतें सच्चाई को सामने लाती है, ऐसे मीडिया भी सच्चाई को सामने लाती है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस मेवात की पवित्र भूमि से गौ हत्या बंद हो, उस मिशन में आप भी शामिल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय, बाबा भारतनाथ की जय। और इस गांव के गांव की जय। आपको खड़े हो जाना है और कालू के परिवार के साथ पूरा गांव तो खड़ा ही है, और पूरे गांव के साथ ये सभी साधु संत और पूरा संगठन खड़े हैं। अब हम इस कार्य के जरूर अंजाम तक पहुंचाएं। धन्यवाद। बैठो जी, अभी थोड़ा समय 10 मिनट। और जयचंद दो मुर्शी के भाई थे। पृथ्वीराज दिल्ली का राजा था और जयचंद कनौज का राजा। एक बार जयचंद ने स्वयंवर रचा, जिसकी लड़के का नाम संयोगता था, लेकिन जयचंद पृथ्वीराज को नहीं चाहता था। ज्यादा बात न लेता हुआ जब संयोगता का स्वयंवर रचाया गया, पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया, लेकिन संयोगता पृथ्वीराज को चाहती थी। पृथ्वीराज संयोगता को उठाकर ले जाता है और वहां से पृथ्वीराज और जयचंद की दुश्मनी हो जाती है। लेकिन मैं जो जिस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं, पृथ्वीराज के सामने जयचंद के लड़ने की ताकत नहीं थी। उसने मोहम्मद गजनवी का सहारा लिया। ये सुनने की बात है। मोहम्मद गजनवी 17 बार हार चुका था पृथ्वीराज से, तो उसने कहा कि मेरी भी उसके सामने लड़ने की ताकत